श्री धीरेन्द्र सिंह जी, एमएलसी श्री नरेंद्र सिंह भाटी जी, सत्यपाल सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, जिला अध्यक्ष विजय भाटी जी, नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, प्रदेश के औद्योगिक और स्थापना विकास के आयुक्त श्री अरविंद कुमार जी, गौतम बुद्ध नगर जनपद के पुलिस आयुक्त, मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपी सीधा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत सभी हमारे प्रशासन और पुलिस और अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण और गौतम बुद्ध नगर जनपद के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, 1670 करोड़ रुपए की लागत की इन परियोजनाओं के लिए मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को कोटिशः बधाई देते हुए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं कि विधानसभा चुनाव में आप सबने भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पुनः सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया। तो उस आशीर्वाद के फलस्वरूप आज यहां पर 1670 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का उपहार आप सबको प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गौतम बुद्ध नगर जनपद की जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से हमारे तीनों विधायकों को यहां से चुनाव जिता करके भेजा और उसके उपरांत एमएलसी में भी श्री भाटी जी को भी यहां से चुनाव जिता करके भेजा। भाइयों बहनों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी तरीके से विकास की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना, यह किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने यही सीखा है और आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर आप सबको देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि आज से 5.5 वर्ष पहले ये पूरा क्षेत्र कभी मुख्यमंत्रियों के लिए विषिक्त माना जाता था। ये पूरा क्षेत्र विकास की योजनाओं में गिद्ध दृष्टि लगाए हुए उन भेड़ियों और माफियाओं की चपेट में थे, जो यहां पर एक और किसानों का शोषण करते थे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, अथॉरिटी से जुड़े हुए धनराशि का दुरुपयोग करते थे। और उस समय ऐसे हालात थे कि माफिया यहां हावी होता था और यहां की औद्योगिक इकाइयां यहां से पलायन करती थी। कोई ना कोई समाचार प्रतिदिन आता था कि फलानी कंपनी अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहां से चली गई है। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 5.5 वर्ष के अंदर आपने देखी कि तस्वीर बदली है आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद की, और इसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता, तीनों अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस ने मिलकर के जब एक टीम वर्क के रूप में परिणाम देना प्रारंभ किया, आज आप देख रहे होंगे कल हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर का लोकार्पण भी किया है। ये केवल एक लोकार्पण नहीं है भाइयों बहनों, यह डिजिटल इंडिया के मूर्त रूप और उसकी आने वाली चुनौतियों के लिए आपकी एक नई शुरुआत है।
प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिन पहले टेलीकॉम नेटवर्क में 5G का शुभारंभ किया। ये 5G जिस स्पीड से इंटरनेट की सेवाएं आपको प्रदान करेगा, ये जीवन की बदलती हुई नई तस्वीर है। और जीवन की इस नई तस्वीर के साथ, उस स्पीड के साथ हम चल सके, आपकी प्राइवेसी सुरक्षित रह सके, यहां के डाटा को हम यहां के विकास के साथ जोड़ सके, इस देश से उत्तर प्रदेश और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर डाटा सेंटर के एक नए हब के रूप में विकसित हो रहा है। और इस देश से भी मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं। अगर पिछली सरकारें होती, ये डाटा सेंटर कभी यहां नहीं लग पाता। एक कमजोरी अथॉरिटी की नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप की थी, जो स्वयं बेईमानी के आकंठ में डूबी हुई थी। यहां पर कोई जब सुरक्षित नहीं था, कार्य समयबद्ध ढंग से नहीं हो पाता था, तो आखिर अपनी पूंजी और स्वयं की सुरक्षा को दांव पे लगाने के लिए कैसे आता। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है, और तस्वीर बदलती हुई तस्वीर न केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद के प्रत्येक नागरिक का, बल्कि उत्तर प्रदेश की तकदीर को भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। और बदलती हुई तकदीर आज हम सबके सामने नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश की उस नई तस्वीर को प्रस्तुत करता है, जिस पर हर उत्तर प्रदेशवासी गौरव की अनुभूति कर रहा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कभी जेवर क्षेत्र अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था। मुझे याद है जुलाई 2017 की वो घटना, कितना बीभत्स कांड हुआ था जेवर क्षेत्र में, पूरी मानवता दहल पड़ी थी। और तब मैंने कहा था, इन माफिया और इन अपराधियों को, इन दुष्कर्मियों को सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने तब अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। उस समय हम लोगों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इनसे निपटना प्रारंभ किया था, कार्रवाई आगे बढ़ी थी। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश से संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में माफिया जो कभी प्रदेश की व्यवस्था के सरपरस्त हुआ करते थे, व्यवस्था का संचालन करते थे, उनके बगैर सत्ता का पत्ता नहीं हिल सकता था। आज वे जेलों में सड़ते हुए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप उनके बातचीत को सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। ये यहाँ के युवाओं के भविष्य पे ग्रहण लगाते थे। आज आपके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जो सरकार है, वह इनके ऊपर ग्रहण लगाने का कार्य कर रही है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल करने का कार्य कर रही है। और आज ढेर सारी विकास की परियोजनाओं के साथ हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। ढेर सारी योजनाएं यहां पर आई हैं। तीनों अथॉरिटी में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी, कौन कितना निवेश कराकर के कितने नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। आज आप देख रहे होंगे देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको कहीं जाके देखना है तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के पास आकर के देख सकते हैं। ये सुविधा आपको यहां देखने को मिल सकती है। आप कभी निकलिए सड़कों पर, रात्रि के समय निकलेंगे, यहाँ की जगमगाती हुई सड़कें, चौड़ी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें इस नई तस्वीर को कहता है। लेकिन जैसे ही यहां से बाहर किसी अन्य राज्य में आप प्रवेश करेंगे, आपको साफ दिखाई देगा कि ये नया उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी जहां से आप होकर के आए हैं। और भाइयों बहनों, इसके लिए प्रयास करना होता है, सामूहिक प्रयास होना होता है। सभी लोग जब मिलकर के एक साथ एक स्वर में चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक स्वर में बोलते हैं, तो उसके परिणाम भी इसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। और आज मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर जो कुछ यहाँ पे आया है, बहुत कुछ आया है, नई नई चीजें आई हैं जिनके बारे में कोई सोचता नहीं था, वे आई है। मेट्रो यहां प्रारंभ हुआ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, फिल्म सिटी यहां बनने जा रही है,
दुनिया के लिए गंतव्य, निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में आज देखा जा रहा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है, निवेश करना है उत्तर प्रदेश में हमें करना है, उत्तर प्रदेश में करना है तो वहां गौतम बुद्ध नगर जनपद को निवेश के सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में देखा है। निवेश के जो नए फील्ड बन रहे हैं, पहले हम केवल आईटी और आईटीएम इसमें देखते थे, लेकिन अब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में भी यह क्षेत्र तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और भाइयों बहनों, उन्हीं में से कुछ परियोजनाओं का आज लोकार्पण यहां पर हो रहा है। ईज ऑफ लिविंग के प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। आपने देखा होगा यहां पर आज जो 1670 करोड़ रुपए की जिन परियोजनाओं का आज हम लोकार्पण कर रहे हैं, अब तक तो लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, अब भाइयों बहनों गंगा मैया शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए आपके घर में आ रही है। 85 क्यूसेक गंगा जल यहां पर उपलब्ध होने जा रहा है। और भाइयों बहनों, इसमें भी विकास में जो लोग बैरियर बनते थे उन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी थी, कोई कोताही नहीं छोड़ी थी। हमने तो पहले से बोल रखा कि किसानों की समस्या होगी, हम बातचीत से समाधान करेंगे, संवाद से समाधान करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, संवाद से विश्वास करेंगे। हमने तीनों कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ, यहां पर कार्य करने वाले ऊर्जावान नौजवानों के साथ हम संवाद का प्रयोग करेंगे और जो माफिया प्रवृत्ति के तत्व हैं उससे कठोरता के साथ उसके साथ बर्ताव भी करेंगे, कठोरता के साथ उनसे निपटने का कार्य भी करेंगे। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 12 वर्षों से लंबित जो परियोजना, जो कार्य आज से 5-7 साल पहले होना चाहिए था, उसमें इतना वर्ष इसलिए लगे क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं विकास हो। हर कार्य में रोड़ा अटकाना, अनावश्यक रोड़ा अटका देना, कुछ ना कुछ बैरियर खड़े कर देना। उन सभी बैरियर्स को हटाते हुए, उन सभी अवरोधों को हटाते हुए 85 क्यूसेक शुद्ध गंगा जल आपको उपलब्ध हो रहा है। और इस कार्य को हम लोग एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए यहां पर बहुत सारे सेक्टर्स में यहां पर इस 176 किलोमीटर पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया। 5 एरिया में रिजर्वायर और 19 रिजर्वायर का निर्माण किया गया। 376 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर व्यय हुई और 4 लाख लोग इसके माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर पाएंगे। और भाइयों बहनों, यहां पर जो बाकी बचे हुए 28 आवासीय सेक्टर में तो ये सुविधा वर्तमान में उपलब्ध करा रहे हैं और मार्च 2023 तक 38 आवासीय जो अन्य सेक्टर हैं उसमें भी हम गंगा जल की, विशुद्ध गंगा जल की आपूर्ति करने वाले हैं। वहां पर भी इस कार्य को हम आगे बढ़ाने की, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ढेर सारे यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण हो रहा है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का सिस्टम भी यानी ऑटो मोड पर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कभी आपका किसी ट्रैफिक सिपाही से विवाद हो गया, आपकी गाड़ी को देखते हो जबरदस्ती वहां पे आपको रोक दे। अब तो एक ऑटो मोड पर होगा, आप चलिए ट्रैफिक के नियमों का पालन करिए, अब उसमें कोई समस्या नहीं है। और वहां न केवल आईटीएमएस के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए होगा, बल्कि बहुत शीघ्र उसको हम सेफ सिटी के साथ भी जोड़ेंगे। सेफ सिटी में हर व्यक्ति, हर बेटी, हर बहन अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, यह कार्य भी इसके साथ यहाँ पर पूरा करके इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। विद्युत की आपूर्ति अनवरत बनी रहे, इसके लिए यहाँ पर विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण होने के साथ ही तमाम अंडरपास और सड़कों के चौड़ीकरण, इन सभी कार्यक्रमों को के साथ ही यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहाँ पर हो रहा है। तो जिन क्षेत्रों के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं और खासतौर पर महिलाओं के लिए रेडीमेड गारमेंट्स उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा क्षेत्र बन सकता है।
और मैं यूपी सीधा को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि प्लेटेड फैक्ट्री का एक नया कॉन्सेप्ट उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर दिया। आगरा, कानपुर, गोरखपुर और यहां पर भी ये प्लेटेड फैक्ट्री सूरजकुंड में, कासना में यह फैक्ट्री प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ इस सुविधा को यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य यूपी सीधा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हजारों बहनों को इसके माध्यम से कार्य मिल सकता है और रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से हम लोग देश और दुनिया के अंदर यहां के बहनों के कौशल को उनके सामने प्रस्तुत करने का कार्य यहां के माध्यम से करने में हमें मदद मिलेगी। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही ढेर सारी अन्य परियोजनाओं को आज यहां पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाइयों बहनों, जब निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में, देश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में गौतम बुद्ध नगर जनपद की पहचान हो रही है, यहाँ की अथॉरिटी और प्रशासन और पुलिस के द्वारा किया जाने वाला कार्य आज न केवल अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए बल्कि स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जुड़े हुए जो हमारी तमाम 17, चाहे वो सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा, सेंट्रल या स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए उन सभी नगर निकायों को भी इस दिशा में एक नई प्रेरणा मिल सकती है कि कन्वर्जन के माध्यम से और स्वयं भी अपने स्तर पर हम लोग कैसे अपने राजस्व के स्रोतों को आगे बढ़ा करके एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल डेवलपमेंट का बना सकते हैं। यहाँ पे तीनों अथॉरिटी अपने स्तर पर वहां पर विकास का मॉडल भी खड़ा करते हैं, औद्योगिक वातावरण भी बनाते हैं और जन सुविधाओं के साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाने में अपनी मदद करते हैं। यह अपने आप में एक अच्छा मॉडल है और डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस मॉडल को अगर अपने यहाँ उतारेगी तो उसका बहुत सारा लाभ उन अथॉरिटीज को भी मिलेगा और वे सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के रूप में सरकारी सहायता के लिए उन्हें शासन के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। शासन से मिलने वाली सहायता उन्हें अतिरिक्त रूप से आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगी। भाइयों बहनों, आज 1670 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अपने माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को और जनपद के पूरे निवासियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि विकास की परियोजनाओं के लिए पूरे जनपदवासी जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में विकास की एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ा करके प्रत्येक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।